जहां नारे हैदरी लगाया जाता है ना, तो उस नारे में इतनी हैबत है दुश्मन दहल के रह जाते हैं। इसलिए कि जो कुछ हमें मिला है इन्हीं का तो दिया हुआ है। पढ़ता रहता था आंखें बंद करके, रोज का ये अमल। मलिक अश्तर को मौला ने चुना था। और कैसे होते हैं मौलाई, अपने आप को मौलाई कहना अलग बात है। कूफे के बाजार से गुजर रहे थे, आए थे पहली मर्तबा कूफा, लोग पहचानते नहीं थे तो जो है ना, मानते थे पहचानते नहीं थे। गुजर रहे थे बाजार से, एक खुरमा फरोश खजूर बेचने वाला, ग्राहक नहीं था उसके पास, कस्टमर नहीं था, अपने खुरमे खुद ही खा रहा था। देखा कि एक अजनबी चेहरा सामने से जा रहा है। होता है ना, नौजवान बच्चे अचानक किसी तन्हा आदमी को देख लें, सोचेंगे ज़रा परेशान कर दो। उसके हाथ में गुठली थी, उसने मारा, मलिक अश्तर के सर पे आके लगी। उन्होंने पलट के सिर्फ एक निगाह देखा। अब ये भी दहल के रह गया, कुछ था इस निगाह में, घबरा के खामोश हो गया। फिर वो आराम से आगे चले गए। दूसरी दुकान वाले ने इससे पूछा, अरे तूने ये क्या हरकत की? कहा नहीं, बस मैं टाइम पास करना चाह रहा था। मैंने सोचा गुठली मारूंगा, वो कुछ कहेगा, मैं कुछ कहूंगा, सबका टाइम पास हो जाएगा। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, उसकी निगाहें अजीब थी। ऐसे लग रहा था कि मेरे दिल के अंदर देख रहा है। जब अली के चाहने वाले ऐसे हों तो अली का क्या कमाल होगा। अब उसके बाद यह हुआ कि वो आगे बढ़ गया। कहा तू जानता ये कौन है? कहा मुझे क्या पता, तू नहीं पहचानता? कहा नहीं, मैं तो नहीं पहचानता। कहा अच्छा तू जानता है कि मलिक अश्तर कौन है? कहा मलिक अश्तर को कौन नहीं जानता, मानता भी है। कह रहे कैसे नहीं मानेंगे, मौला ने उन्हें कमांडर बनाया है, पहचानता है? कहा नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं, पहचानता नहीं हूं। कि यही तो थे, सर से लेकर पैर तक पत्ते की तरह हिल गया। क्योंकि अरबों का एक दस्तूर था, अगर इंतकाम पे आ जाते नस्लन बाद नस्लन तलवार चलती। कह रहे मैंने किसकी तौहीन कर दी? फौरन दुकान को बंद किया, दौड़ा, किधर चले गए? मैं जाना चाहता हूं माफी मांगने के लिए। लोगों ने कहा कि हमने उन्हें मस्जिद के अंदर जाते हुए देखिए कैसे होते अली के चाहने वाले। मस्जिद के अंदर जाते हुए हमने देखा, दौड़ा हुआ गया, देखा मलिक अश्तर नमाज पढ़ रहे हैं, खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। अब वो जब नमाज से फारिग हो गए, पलट के देखा, क्या बात है? क्या सरकार मैंने आपको पहचाना नहीं था, वरना ये गुस्ताखी ना करता। देखिए गुस्ताखी नहीं पहचानने की वजह से होती है। मैं ये गुस्ताखी नहीं करता, मैंने आपके शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। और मैं जानता हूं कि आप शहसवार अरब हैं, अगर आपकी तलवार निकल गई तो मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि आप बदला लेने पे आए, मैं माफी मांगने आया हूं। कहा कि तू अब भी नहीं पहचाना। क्या मतलब? कि मैं अली का चाहने वाला हूं। अली के चाहने वाले दिलों में बग़्ज़ नहीं पाला करते, बग़्ज़ नहीं पाला करते। तूने जब मारा था गुठली तभी मैं पहचान गया था कि तू मुझे पहचानता नहीं है, लेकिन मुझे डर था कि तूने अली के चाहने वाले शेर की तौहीन की है, लिहाजा मुझे डर था कि कहीं तुझ पे अजाब ना नाजिल हो जाए। लिहाजा मैं आके तेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग रहा था। किरदार देखिए और टैली कीजिए अपने आप को कि हम कहां तक कहना अलग बात है कि चाहने वाला हूं, कैरेक्टर बोलता है, कैरेक्टर बोलता है, किरदार बोलता है। अब उसके बाद
ने कहा कि मैं इस डर से कि कहीं खुदा का अजाब ना नाजिल हो जाए, मैंने तेरी तरफ से 2 रकात नमाज़े तौबा पढ़ी और मैंने कहा परवरदिगार वो मुझे मानता है, पहचानता नहीं है, लिहाजा उसे माफ कर दे। मैंने तो उसी वक्त माफ कर दिया था। अल्लाह से मैं माफी मांग रहा था तेरी तरफ से, कदमों पे गिर गया किरदार देख के, किरदार देख के कि आप जैसे जब हमारे सामने दर्स बने हुए हैं तो आपका मौला कैसा होगा। यह है किरदार अली के चाहने वालों का। तो बात क्या हुई, मानना अलग है। इमाम के लिए हुक्म क्या है, मन मात वलम यारिफू, इमाम ज़माने जो मर गए अपने इमाम को नहीं पहचाना, नहीं माना, नहीं कहा। भैया कौन नहीं मानता, दसियों मेरे पास मिसालें मौजूद है। देखिए मैं मजलिस उजलिस नहीं पढ़ता, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बयान करता हूँ, समझे आप। दसियों मेरे पास मिसालें मौजूद है कि कौन नहीं मानता। सरोजिनी नायडू का नाम सुना है, भारत कोकिला का अवार्ड मिला था, बुलबुले हिंद। जब वो बोलती थी लोग झूमते थे। हाईली एजुकेटेड पर्सनालिटी, मुसलमान नहीं थी, मानती थी हुसैन को, मानती थी हुसैन को। जिस वक्त बंबई में हुसैन डे हुआ, उस वक्त उसे भी बुलाया गया था कि आइए मैडम आप भी इमाम हुसैन के बारे में कुछ कहिए। देखिए अपने कहे ये बात अलग है, गैर कहे। देखिए मैं एनालाइज भी कर रहा हूँ, पहला इत्तेफाक है आपके मजमे में मजलिस पढ़ने का। मैं ये भी गौर कर रहा हूँ कितनों के सरों से बात गुजर रही है, कितनों के दिलों में बात उतर रही है। और मैं चेहरों को पढ़ने का माहिर हूँ। तो अजीज़ान मोहतरम, अब मुझे ये पता चलेगा किस किस के समझ में आया। आपके चेहरे बोलेंगे, आपकी ज़बान बोलेगी। भारत कोकिला का अवार्ड मिला था और बोलना है हुसैन पे। मुसलमान बोले बात अलग है, मोमिन बोले बात अलग। एक काफिरा सरोजिनी नायडू क्या कहती, इंग्लिश में है स्टेटमेंट, तर्जुमा भी कर दूंगा ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उसको समझ भी आ जाए। क्या बात कही थी, बंबई में हुसैन डे, 70,000 का मजमा, 70,000 के मजमे में ये खड़े होके क्या कहती है, इट सीम्स द ट्रेजेडी ऑफ करबला हैज हैपेंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। कहती है कि करबला के सानहे को गुजरे हुए कई सौ साल हो गए, बट इट सीम्स इट हैज हैपेंड टुडे। लेकिन ऐसे हो रहा है कि करबला आज हुई है। अच्छा रीजन बताया, दलील दी, क्या प्यारी दलील दी, सलाम करता हूं उसके स्टेटमेंट को। वो कहती है कि बिकॉज हुसैन इज द ट्रूथ। मौलाना हमारे सूरत में एक चमत्कारी ब्राह्मण रहता है। मैंने कहा क्या चमत्कार है भैया उनमें? कि जिसको कहीं औलाद नहीं होती है वो यहाँ आते हैं और लाइन में लगना पड़ता है। ये मरीजों को सुबह के 6 से लेकर 9 बजे तक देखता है, सिर्फ 3 घंटे, 6 से 9 तक। लेकिन उसके लिए लाइन लगती है एक रोज़ पहले शाम से, और जब उनका नंबर आ गया तो आ गया, वरना फिर दूसरे दिन की लाइन उसी वक्त शुरू हो जाती है। क्या एक साहब हमारे, देखिए जहाँ अकीदे में कन्वर्शन हो वहाँ यही होता है। वो भी पहुँच गए बेचारे, थके हुए थे, हर जगह इलाज करवा लिया, औलाद नहीं हो रही थी, चले गए वो भी वहाँ पे। वो कहते हैं मैंने देखा कि ये ब्राह्मण सुबह के 4 बजे अपने, आप उसको क्या कहेंगे, या गद्दी कह लीजिए या कुर्सी कह लीजिए या मठ कह लीजिए, जो भी है, नहा धो के उसके ऊपर बैठ जाता था। 4 से लेकर
6 बजे तक वो कुछ पढ़ता रहता था, आंखें बंद करके, रोज़ का ये अमल। उसके बाद वो देखता था मरीज़ों को। तो ये कहते हैं कि मेरा नंबर बस ज़्यादा दूर का नहीं था, क्योंकि मैं एक रोज़ पहले से लगा हुआ था और मेरा नंबर आ गया 10-15 आदमी के बाद। और जैसे उस ब्राह्मण ने मुझे देखा, उसने मुझसे कहा, मुसलमान हो? कहा मैं मुसलमान हूं। कहा कौन से मुसलमान? क्या मतलब? ये मुसलमान? ये मुसलमान या ये मुसलमान? करीब होके सुनिएगा। इन्होंने कहा नहीं, मैं ये मुसलमान। तो फिर यहां क्यों आए हो? यहां क्यों आए हो? कहने औलाद के लिए। क्या तुम्हारा अकीदा दुरुस्त करो, इसलिए कि जो कुछ हमें मिला है इन्हीं का तो दिया हुआ है। कहने लगे कि मैं घबरा गया। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया आपकी बात। कहा तुमने मुझे देखा था 4 से लेकर 6 बजे तक मैं कुछ पढ़ता हूं। तुम जानते हो क्या पढ़ता हूं? क्या पढ़ते हो? मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता, मैं रामायण नहीं पढ़ता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता। फिर क्या पढ़ते हो? क्या बस 1,10,000 मर्तबा या अली मदद, या अली मदद। या 1,10,000 मर्तबा यही पढ़ता हूं। और उसके बाद फिर मैं कहता हूं, ऐ परवरदिगार, ऐ अली के खुदा, लोग मेरे पास किसी उम्मीद से आते हैं, तुझे इसी अली का वास्ता जिसके सर पे हाथ रख के जो दुआ कर दो पूरी हो जाए। हम तो उनसे भीख में लेते हैं, तुम हमारे पास आके मांगते हो। भिखारी किसी और को क्या देगा? जाओ अपने आका से मांगो। हिल के रह गए। मानता ये भी है। पहचानता नहीं है। इमाम को पहचानने का। चमाड़ी कितनी दूर है आपके यहां से? भावनगर के बराबर में चमाड़ी एक जगह है। भावनगर में हमारे एक दोस्त है, उन्होंने ये कहा था कि मौलाना ऐसा ही वाकया यहां भी होता है कि चमाड़ी में एक चमार रहा करता था, जात का चमार, लेकिन उसको अल्लाह ने एक करामत दे दी, जिसके घुटनों में दर्द। अच्छा, आज तो बूमिंग पे है वो बीमारी, जिसे देखो घुटनों में दर्द। तो जो है ना, अभी तो आज तो सिर्फ जान पहचान हो रही है आपसे। मैं आपके मिजाज को देख रहा हूं। मजलिस से तो कल से पढ़ूंगा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसके घुटनों में दर्द, वो वहां जाते थे तो वो कहता था कि जाओ एक नारियल लेके आना और अगरबत्ती लेके आना। और जब ला के देते थे वो अगरबत्ती 3 मरतबा इस तरीके से घुटने पे से उतारता था, नारियल कुछ कह के फोड़ता था। 3 दिन ये अमल करता था, घुटनों का दर्द भाग जाता था। एक हमारे भी कोई साहब पहुंच गए और उनको था घुटने का दर्द, उनका भी ठीक हो गया। अब उनका कि आप जाइए, आपका दर्द ठीक हो गया? कहा हाँ ठीक तो हो गया। कहा तो जाओ। कहा नहीं, अपना शागिर्द बना लो। कहा मेरे शागिर्द बन के क्या करोगे? कहा सीखूंगा आप क्या करते हो। कहा उससे क्या होगा? कहा उससे ये होगा कि घुटनों की दर्द की बीमारी चारों तरफ बहुत है, आप तो चार्ज नहीं करते हो। अब वो जात का क्या रहा होगा मुझे नहीं पता, बिजनेसमैन तो रहा होगा। आप तो पैसा नहीं लेते हो, मैं लूंगा। कहा तो
50-50 आपके अकाउंट में हर महीना ईमानदारी के साथ मैं डालूंगा। उसने कहा उठ यहां से, मैं अकीदों में तिजारत नहीं करता। का क्या मतलब? का तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ता हूं? का क्या पढ़ता है? 3 दिन जो मैं बुलाता हूं तो 3 दिन 3 पर लानत भेजता हूं। जिसने अली का हक गस्ब किया, परवरदिगार उसकी खोपड़ी ऐसे फोड़। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। या मानता ये भी है, पहचानता नहीं है। हुक्म है पहचानने का। देखिए मेहनत करके मैं आपको एक मंजिल पे ले जाना चाहता हूं। हुक्म मानने का नहीं है, सब मानते, कौन हुसैन को नहीं मानता। आप जोधपुर चले जाइए, जोधपुर का बादशाह 17 मर्तबा हारा था। हारने के बाद एक जंग में परेशान हो गया तो किसी फकीर ने कहा तू जो हार रहा है तुझे मैं क्यों ना वो राज बता दूं जिससे जीत तेरी नसीब बन जाएगी। नसीब कभी नहीं हारेगा। क्या करना होगा? 8 मुहर्रम को गाजी का अलम इस्तादा करना और तोप दागना। हिंदू था, मुसलमान नहीं था, मानने लगा, उसने मन्नत की, जीत गया। आज भी 8 मुहर्रम को हिंदू भाई जोधपुर के किले के पास अलम इस्तादा करते हैं। कहा कि इस परचम के सदके में हमें कामयाबी मिली थी।